अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और वैसे तो आप सबको ही पता होगा कि जब अर्ली प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। नौसिया, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आता है, तो लोग समझते हैं हो ये तो प्रेगनेंसी हो गई। इसी तरह से ड्रामों में भी मोस्टली यही दिखाते हैं कि जी वो हीरोइन को चक्कर आया, वो गिर गई, या डॉक्टर ने फटाफट कहा हाँ इनको प्रेगनेंसी है। एनीवे, आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि पीरियड मिस हो जाते हैं। और पीरियड मिस होने के बाद अगर आपको नौसिया हो रहा है, या आपको लगता है कि हल्की सी आपको कै आने वाली है, या आपको लगता है कि आपके मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है, या आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा है, या ब्लोटिंग हो रही है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के। उसके अलावा जो और सिम्टम्स बड़े कॉमनली फेल्ट हैं उनमें ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है। और बाज़ दफ़ा एक और बहुत ही कॉमन सिम्टम है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप टॉयलेट जाती हैं। एक और बहुत ही कॉमन सिम्टम है वो है फैटीग। आपको लगता है कि आप बहुत टायर्ड हैं, या आप बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। बहुत सी लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं, बहुत से लोगों को सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी इन सिम्टम्स की वजह से बहुत मुश्किल प्रेगनेंसी बन जाती है, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, इतना ज़्यादा उनको नौसिया होता है कि वो कोई चीज़ ज़बान पे भी नहीं रख सकते। उनके बॉडी फ्लूइड्स डिप्लीट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो हमें उन्हें ड्रिप्स देना पड़ती हैं। लेकिन बाज़ लोग उससे भी आगे निकल जाते हैं और उनको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा उनको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो ये तो वो हैं एक्सट्रीम्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनको प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गुज़रती है और वो प्रेगनेंसी को बहुत इंजॉय करती हैं। तो उसमें मोस्टली उनको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनका दिल चाहता है चीज़ें खाने के लिए। बाज़ लोगों को क्रेविंग होती है कि वो मीठी चीज़ें खाना शुरू कर दें, बाज़ लोगों को क्रेविंग होती है कि वो खट्टी चीज़ें खाना शुरू कर दें, बाज़ लोगों को क्रेविंग होती है कि वो चटपटी चीज़ें खाना शुरू कर दें। तो ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। कुछ मिथ्स बन गई हैं जिसमें ये कहते हैं कि जी अगर आपको खट्टी चीज़ें खाने को दिल चाहता है तो इस सेक्स का बच्चा पैदा होगा, अगर आपका मीठी चीज़ें खाने को दिल चाहता है तो आपका इस सेक्स का बच्चा होगा। तो असल में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चूँकि बड़े बूढ़ों ने अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को अपनी मतलब इन ये चीज़ें कही हैं, लेकिन असल में इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। फिर कुछ लोग जो हैं उनको वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या बाज़ लोगों का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। उस वजह से शुरू हो जाता है कि वो खाना नहीं खा पाते। तो चूँकि वो खाना नहीं खा पाते तो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो पहले 3 महीनों में आम तौर पे वज़न कम हो जाता है। अगर वज़न कम हो जाता है तो आप इस बात पे इतना वरी ना करें। आप ये मत समझें कि इससे आपकी प्रेगनेंसी को डैमेज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही छोटे चंद सेल्स से शुरू होती है और उसकी एनर्जी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत ही थोड़ी होती है इनिशियली। तो अगर इनिशियली आपको नौसिया, वॉमिटिंग की वजह से आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है तो आप ये ना समझें कि ये जो है कोई बहुत ही डेंजरस चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ और चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आमतौर पे नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोगों में अगर वो होती हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। जैसे कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू आउट डिस्चार्ज रहता है, उनका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। वजाइनल डिस्चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि ये डिस्चार्ज आमतौर पे वाइटिश होता है या बिल्कुल ही पेल येलो होता है। तो लेकिन ये आमतौर पे स्टिकी डिस्चार्ज होता है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में ही आता है। कभी कभार कुछ औरतों में ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड्स के दिनों में उनको स्पॉट लग जाए, और
बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई किसी को प्रेगनेंसी हुई और उनको पीरियड्स के दिनों में स्पॉट लगा और वो समझें कि वो तो मेरे पीरियड्स आए थे और उन्हें पता ही नहीं चला और प्रेगनेंसी बढ़ती रही और हर पीरियड्स के दिनों में उनको उसी तरह से स्पॉट लगता रहा। और बाज़ दफ़ा जब 5-6 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और जनाब उनको अंदर बेबी की मूवमेंट्स फील होना शुरू हुई तो वो घबरा गई कि ये क्या हो रहा है मुझे, और अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला जी ये तो 5-6 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से आमतौर पे अगर ऐसा हो रहा है कि आपके जो पीरियड्स का पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि पहले तो आपको हैवी ब्लीडिंग होती थी लेकिन अब आपको पीरियड्स के दिनों में सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको फ़ौरन प्रेगनेंसी के लिए चेक करना चाहिए। इसी तरह से बाज़ दफ़ा कुछ इरेगुलर सी स्पॉटिंग शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में, उस सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये हार्मफुल भी हो सकती है या बाज़ दफ़ा ये साइन भी हो सकती है कि मे बी प्रेगनेंसी ठीक नहीं जा रही। एक चीज़ और जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी होती है वो होती है हार्ट बर्न्स। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे सीने में बहुत जलन होती है या मैं ज़रा सा खाना खाती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। तो ये भी बड़ी कॉमन है और ये आम तौर पे आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है ये उसी की वजह से होती है। मतलब वो जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो आपके जो सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं और उसकी वजह से ही आपको थोड़ी सी रिगर्जिटेशन शुरू होती है और उसी की वजह से एसिडिटी शुरू होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आपको चाहिए कि आप इसके लिए कोई एंटासिड यूज़ कर लें। कॉमनली ओवर द काउंटर अवेलेबल जो एंटासिड्स हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन आमतौर पे बेहतर होगा कि आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू।